नमस्कार साथियों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम और आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के इस गांधी भवन के निकट शहीद स्मारक पर। दोस्तों, यहां पर आज सामाजिक न्याय महासभा के लोग धरने पे बैठे हुए हैं। महिलाएं, पुरुष और अधिवक्तागण साथ में हैं। इनका कहना है कि दिल्ली जंतर मंतर पर जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार किसी भी कीमत में वचनबद्ध नहीं है। यही कारण है कि पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आज तक जो आरोपी है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ गिरफ्तारी का कार्यक्रम नहीं किया गया है। उनके समर्थन में सामाजिक न्याय महासभा के लोग धरने पर बैठे हैं। आइए देखते हैं उनके क्या विचार हैं। एक तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। एक तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। ए जालिम, तेरा सिंहासन कब तक है सुरक्षित? शहीद स्मारक पर आकर के जनता ने बगावत कर दी है। मित्रों, हम उस धरती पर बैठे हैं, उस जगह पर बैठे हैं जहां पर देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। तमाम लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और हम इस जगह पे खड़े हैं जहां ऐसे लाखों की तादाद में लोग देश की आज़ादी में शहीद हुए हैं, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। असली क्रांतिकारी वही लोग हैं जो लोग अपने नाम के लिए, अपने इतिहास के लिए नहीं लड़े, बल्कि देश की आज़ादी के लिए लड़े। मित्रों, तो बात कहेंगे। पहली बात तो ये, जब कोई महिला खिलाड़ी या पुरुष खिलाड़ी या कोई भी बाहर जब पदक पाता है, किसने पदक लिया? खिलाड़ी ने लिया। अपने बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर जब खिलाड़ी को पदक मिलता है तो पाकिस्तान जीता है। तब कहा जाता है कि पदक लेने वाला हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान जीता है, और अमेरिका, चीन या जापान जीता है। और वही खिलाड़ी के साथ, उन्हीं खिलाड़ी बेटियों के साथ अगर यौन शोषण हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत की बेटियों के साथ, भारत हमारे मुल्क की बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है और उनका बलात्कार और उनका व्यभिचार, दुराचार करने का प्रयास हुआ है। ये एक आदमी के साथ नहीं है। खिलाड़ी जब मेडल लाता है तो भारत जीता है, और वही खिलाड़ी जब शोषण का शिकार हो जाता है तब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप लोग कौन से बिलिया में घुस जाते हो? खिलाड़ी जब मेडल लाता है तो उसके साथ फोटो खिंचवाते हो, बड़ा बड़ा फोटो खिंचवाते हो, गर्व करते हो, मुझे गर्व है हमारी बेटियों ने ये किया, ये मेडल हासिल किया। और फिर वहाँ कहाँ मर जाते हो? कौन सा मौन आपको सूंघ जाता है, कौन सा सांप सूंघ जाता है जब बेटियाँ चीख चीख के कहती हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, मेरे साथ बेजा हरकतें की गई हैं, और आप चुपचाप बैठे रहते हो। काहे के लिए बैठे रहते हो? शायद इसलिए कि वो आदमी, अभी बहुत कम लोगों को जानकारी है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उत्तर भारत में, जागेश्वर प्रसाद जी ये जानकारी भी शेयर करिएगा। जब महाराष्ट्र के अंदर काहे लिए हीरो बने ब्रजभूषण शरण सिंह? महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार थी और उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय या तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो मराठी नहीं बोल सकते उनको खेत खेत के भगाओ। मार मार के वहाँ से भगाया जा रहा था। और बिहार में वहाँ है कौन? बम्बई में पूर्वांचल के ही सब भरे हुए हैं। और उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह ने, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, बम्बई के माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से समझौता करके और चेतावनी दी थी कि अगर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को परेशान किया गया तो हम लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अंदर महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों को की लाशें महाराष्ट्र को भेजेंगे। वो हीरो है। और हीरो के साथ साथ अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह बिरजू खान होते
तो अब तक घर पे बुलडोजर चल गया होता और कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से निकाल लिया गया होता। और दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है ब्रजभूषण शरण सिंह का, तो उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? आप देखिएगा, हम लोग वकील हैं, सब लोग हैं, और पिक्चरों में आप लोग भी देखते हो, वो कहता है, कोई मुलजिम पकड़ा जाता है, कहता साहब हम निर्दोष हैं, साहब हम निर्दोष हैं, साहब हम निर्दोष हैं। तो पुलिस कहती चलिए, जो कुछ कहना है थाने चलिए, और जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा, जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह किसका रिश्तेदार है? कौन सा नाता है आपसे, जो उसको गिरफ्तार करने के बजाय, उसको जेल भेजने के बजाय खुलेआम सांड की तरीके से घूमने को छोड़ रखा है आपने? हमेशा कहा जाता है कि अभियुक्त अगर बाहर रहेगा, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करेगा, गवाहों को तोड़ेगा, गवाहों को खरीदेगा। काम तो शुरू है, सबूत मिटाने का काम शुरू है। ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या जाता है, संतों महंतों से आशीर्वाद लेता है, और संत महंत कहते हैं, अब संतों का परिभाषा तो भैया बढ़िया बता पाएंगे, ये कौन से संत हैं? वो कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर गिरफ्तार किया गया तो अयोध्या के संत महात्मा आंदोलन करेंगे। मतलब बलात्कारी को बचाने के लिए आंदोलन करने वाला व्यक्ति अगर संत हो सकता है, तो हमको लगता है कि धरती पर कोई दुराचारी रह ही नहीं गया। फिर कहाँ कोई दुराचारी रह गया? जब बलात्कारियों को बचाने वालों को संत कहा जाएगा, तो हमको लगता है कि दुराचारियों के लिए कोई शब्द अलग से ढूंढ के लाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है। बहुत सारे वक्ता जो चीज़ बोल चुके हैं उसके परिप्रेक्ष्य में हम नहीं जाएंगे। आदरणीय मनोज भाई, अनोद भाई और जागेश्वर प्रधान जी, रामफेर नेला जी, इन लोगों ने जो बात कही है उससे, आर.डी. निर्मोही साहब, उससे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा मित्रों, ये इतनी आसानी से व्यभिचारियों की, बलात्कारियों की, गुंडों की, माफियाओं की सरकार सच्चाई को स्वीकार करने वाली नहीं है, इतनी आसानी से स्वीकार करने वाली नहीं है। और एक दूसरी बात, ये स्वीकार करने वाले नहीं हैं, और दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पंजाब, हरियाणा और देश के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ी भी जंतर मंतर से हटने वाले नहीं है, ये भी जान लीजिए। बढ़ ही रहे हैं लोग, और जब हटेंगे नहीं तो हम लोग भी एक प्लान वे में प्लान बनाएंगे। हम चाहे महिलाओं के सम्मान में यूपी के लोग मैदान में ये मोर्चा, ये बैनर बना के हम लोग निकलें, चाहे सामाजिक न्याय महासभा का बैनर हो, चाहे यूपी के सामाजिक कार्यकर्ताओं का बैनर हो, हम लोग एक साथ एक दिन के लिए हम दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे। मित्रों ने सामाजिक न्याय महासभा इसलिए बनाई थी कि हम हर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मुकाबला करेंगे। हमने इसलिए नहीं बनाई थी कि हम एनजीओ टाइप का बना के घर में बैठे रहेंगे, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाएंगे, माला पहने हुए, खीसे निपोड़ते हुए। तो जो लोग इस तरह के लोग हैं, कृपया सामाजिक न्याय महासभा से अपने आप को संबद्ध न करें। और अब हमने अध्यक्ष की कुर्सी, अध्यक्ष का पदभार अपने साथियों की सहमति से संभाल लिया है, और हमारे संरक्षक के रूप में आदरणीय रामकृपाल साहब को भी अपने साथियों की सहमति से हमने संस्था का संरक्षक बना दिया है। और आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में और आपके सहयोग से अपने तमाम साथियों को मिला के हम लोग हर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, जब से सामाजिक न्याय महासभा बनी है तब से संघर्ष करते आए हैं। हर और न्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष होगा, याचना नहीं अब रण होगा, और संघर्ष महा। जय हिंद, जय भीम, जय पासी समाज, जय सामाजिक न्याय महासभा।